पैरोल पर बाहर निकला तो इस तरह से सुर्खियाँ बनने लगी अखबारों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गए। आनंद मोहन एक समय में इतना खूंखार अपराधी माना जाता था बिहार का कि इसको लोग आतंक मोहन कहते थे। अब ये बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार की इतनी ज़्यादा औकात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके इशारे पर फैसले देने लगेगा। आप कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि आप कहते हैं कि अपराध पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और एक सज़ा याफ्ता खूनी पैरोल पर छुटा है तो आप उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और दांत निपोड़ रहे हैं। छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी और छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, फ्यूनरल प्रोसेशन, उसका जनाजा निकल रहा था छोटन शुक्ला का, और उस शव यात्रा का नेतृत्व करने वाले थे आनंद मोहन और भुटकुंड शुक्ला। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम आनंद मोहन के साथ हो जाएंगे तो राजपूत वोट बैंक में हमारी संध हमारी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ बैठकर ये संदेश दिया कि भाई अब हम लोग के बीच जो खाई थी, जो दूरियां थी, वो पट रही हैं और कहीं ना कहीं एक इच्छा है पलटू राम में कि आनंद मोहन के माध्यम से राजपूत वोट बैंक में सिंध हमारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज बात हम लोग के बीच आनंद मोहन की बात होगी। दरअसल आनंद मोहन बहुत दिनों से जेल में बंद है, आप सभी को मालूम है, और अभी अभी उनकी बेटी की सगाई हुई थी, उसके वजह से वो पैरोल पे कुछ दिन के लिए यहाँ पर छूट के आए थे। दरअसल मामला आज चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि जब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो लगातार चेतन आनंद और लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी और बेटे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे और लगातार वो नीतीश कुमार पे आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार जानबूझकर उन्हें बेल नहीं होने दे रहे हैं, जानबूझकर जेल में फ़ोन उनके पास रख देते हैं और उनके पास फ़ोन भी नहीं रहता है, उनको फंसाया जा रहा है, जानबूझकर दूसरे केस उन पे लादे जा रहे हैं उन्हें बाहर ना निकलने देने की वजह से। अब पैरोल पे भी आए हैं और हर पार्टी के लोग पहुंचे हैं, नीतीश कुमार भी पहुंचे, उनकी बेटी की सगाई में तेजस्वी यादव भी पहुंचा, अभी हाल फिलहाल में ललन सिंह भी उनके घर पे जाके पहुंचा। और कहा जा रहा था कि जब सगाई के वक्त नीतीश कुमार पहुंचे तो बड़ा ही मुस्कुराकर आनंद मोहन की तरफ देख रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि अब लगता है कि इन लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म होने वाली है और शायद अब बहुत जल्द ही आनंद मोहन जेल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे आप सभी को। आज हमारे साथ अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व IPS हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है अभी जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब कहना क्या है, ये तो अब बिहार का देखिए दुर्भाग्य है कि आनंद मोहन जो कि खूंखार अपराधी है, सज़ा याफ्ता खूनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, सज़ा याफ्ता है, वो पैरोल पर बाहर निकला तो इस तरह से सुर्खियाँ बनने लगी अखबारों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गए। बहुत लोग स्वागत भी किए थे उनको। लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए हों, कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। अब क्या कहिएगा इसको, ऐसे तो दर्शक लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। आनंद मोहन एक समय में इतना खूंखार अपराधी माना जाता था बिहार का कि इसको लोग आतंक मोहन कहते थे। आनंद मोहन को लोग आतंक मोहन कहते थे। और मैं याद दिला दूं कि दिसंबर सन 1994 में 94 में आनंद मोहन ने गोपालगंज के उस समय DM हुआ करते थे मिस्टर G कृष्णैया, जो 1984 बैच के IAS ऑफिसर थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उनका नेशनल हाईवे 28 पर, जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, वहाँ पर आनंद मोहन ने खून कर दिया था। लेकिन कहा तो जा रहा था कि वो भीड़ थी और भीड़ की वजह से वह भीड़ ने मतलब उन्हें पीटा था, आनंद मोहन ने नहीं किया था। देखिए, कहा जो भी जाए, मैं बात कर रहा हूँ तथ्य की। इस मुद्दे पर कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को इस पूरे केस की सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई थी, सजाए मौत, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो इसलिए अब ये कहने वाली सुनने वाली बात नहीं, बाकायदा जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला आ चुका है। मैं तो कोई चश्मदीद नहीं हूँ। आनंद और चेतन आनंद तो कहते थे कि उस समय देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और वो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार फंसा रहे हैं उन्हें। अब ये बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार की इतनी ज़्यादा औकात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके इशारे पर फैसले देने लगेगा। मैं ये मानता हूँ कि इतनी औकात अभी नीतीश कुमार की नहीं हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा लें, इसलिए ये बात नहीं सही है। तो ये स्थिति है। और मुझे अभी ये भी याद है कि दिसंबर 1994 में मैंने नया ज्वाइन किया था IPS, और उसमें मैं
मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहाँ आईएएस और आईपीएस सभी अधिकारियों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। और जब ये खबर वहाँ पहुँची कि ऐसे बिहार में नेशनल हाईवे पर एक आईएएस अधिकारी को मार डाला गया है, तो हम लोग जितने भी बिहार के प्रोफेसर से नहीं डरे नहीं, हम लोग शर्म से गड़ गए कि क्या बिहार में हालात हो गए हैं। कि यदि मसूरी में चर्चा हो रही है, उसमें तो उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी का हिस्सा था मसूरी, यदि मसूरी में चर्चा हो रही है बिहार की, तो इस बात को लेकर हो रही है कि एक आईएएस अधिकारी का दिन दहाड़े खून कर दिया गया। और मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि खून क्यों हुआ था, तो मुजफ्फरपुर का एक खूंखार क्रिमिनल था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की गैंग वार में हत्या कर दी गई थी और छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, फ्यूनरल प्रोसेशन, उसका जनाजा निकल रहा था छोटन शुक्ला का, और उस शव यात्रा का नेतृत्व करने वाले थे आनंद मोहन और भुटकुंड शुक्ला। बाद में भुटकुंड शुक्ला भी गैंगवार में मारा गया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन उस समय उस शव यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन और भुटकुंड शुक्ला। आप देखिए आनंद मोहन को कि ऐसा नहीं कि कोई महापुरुष शहीद हुए थे, छोटन शुक्ला एक खूंखार क्रिमिनल गैंगवार में मारा गया था। आप उसकी शव यात्रा में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर आप फिर एक दलित पदाधिकारी की, खैर इसमें जाति कोई बात नहीं है, जो किसी भी जाति का पदाधिकारी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण था हत्या, तो उसकी आप हत्या कर देते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। उनकी हत्या की क्यों जाती है? देखिए ये सीधे था कि किसी पर आपको भड़ास निकाल देना है, गुस्सा निकाल देना है। वो जब उस समय लालू राज था बिहार में, 94 में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, और एक तरह से मतलब बिहार में अगड़ों और पिछड़ों के बीच एक तनाव के हालात थे। तो ये छोटन शुक्ला की जो हत्या हुई थी, उसे माना जा रहा था कि जो पिछड़ी जातियों से जुड़े गैंग हैं उन लोगों ने हत्या की है ना। कुछ लोग ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम ले रहे थे, कुछ किसी का नाम, तो ये बात थी। तो एक तरह से सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था उस भीड़ में, उस शव यात्रा में। जब वो डीएम की कार आई तो उस कार के आगे लिखा हुआ था डीएम गोपालगंज, तो वो समझिए कि सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आ गए। और वो जो उग्र भीड़ थी, उस भीड़ में कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, सारे लुच्चे लफंगे ही थे, क्योंकि छोटन शुक्ला की शव यात्रा में कोई शरीफ आदमी तो आएगा नहीं। जितनी भीड़ थी लुच्चे लफंगों की ही थी, लंपटों की ही थी, गुंडों की थी। उन लोगों ने एक निर्दोष आदमी को वहाँ पर पहले गोली मार दी और बाद में बहुत बुरी तरह ये ईंटा से कुचल कर मार डाला। उनका पूरा चेहरा जो था वो विकृत हो गया था। तो बहुत विभत्स वो कांड हुआ था, और आज भी वो बिहार के, मतलब आप कह सकते बिहार के चेहरे पर एक दाग के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। और वो आनंद मोहन अभी पैरोल पर छूटा था। खैर पैरोल पर छूटना एक कानूनी प्रक्रिया है, उसकी बेटी की सगाई थी, उसमें कोई छूटा, वो एक कानूनी प्रक्रिया, उस पर मेरा नहीं कहना है। लेकिन जिस तरह से स्वागत हुआ, बताइए ये पलटू राम पहुँच गए उसकी बेटी की शादी में, जो कहते हैं कि हमारा अपराध पर 0 टॉलरेंस है। आप कितने बड़े निर्लज्ज हैं कि आप कहते हैं कि अपराध पर हमारा 0 टॉलरेंस है, और एक सज़ा याफ्ता खूनी पैरोल पर छुटा है तो आप उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और दांत निपोड़ रहे हैं। आप समझ रही हैं ना। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जो जातीय राजनीति है वो हावी है। यहाँ की जो राजनीति है बहुत सड़ गई है और जाति के इर्द गिर्द घूमती है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम आनंद मोहन के साथ हो जाएंगे तो राजपूत वोट बैंक में हमारी संध हमारी हो जाएगी, है ना। वो भी जब आए तब ये गोपालगंज और ये मोकामा का उस समय वोटिंग का कुछ नहीं चल रहा जी, मान लीजिए वोटिंग उस समय, मान लीजिए वोटिंग समाप्ति हो गई हो, तो ये लोग तो भविष्य में ना दिखते हैं, है ना। उसके बाद भी तो अब कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है। यहाँ तो लगभग हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं, कोई विधानसभा। है कि फिर वो छूट जाएंगे। अब छूटेंगे वो तो कोई नीतीश कुमार के हाथ की बात नहीं है कि वो तो न्यायिक हिरासत में है, सुप्रीम कोर्ट के, वो तो कोर्ट के आदेश से है। पैरोल पर आप प्रशासनिक आधार पर छूट सकते हैं, लेकिन ऐसे जेल से रिहा होना तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के साथ बैठकर ये संदेश दिया कि भाई अब हम लोग के बीच जो खाई थी, जो दूरियां थी, वो पट रही हैं, और कहीं ना कहीं एक इच्छा है पलटू राम में कि आनंद मोहन के माध्यम से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। जी, लवली आनंद, और जैसा कि मैं पहले भी कही कि चेतन आनंद, वो लोग आरोप लगा रहे थे कि जेल में फ़ोन रखने का इनके पास था भी नहीं, लेकिन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जेल में ये करवाने के लिए। अब ये देखिए, अगर सच में उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे और अब सब साथ में, तो फिर उस आदमी को जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया था कि वो मोबाइल रखवा कर आनंद मोहन को फंसाता है, तो फिर आपने उसको अपनी बेटी की सगाई में इनवाइट क्यों किया, उसको आमंत्रण क्यों दिया।
ये तो सही नहीं है। ये तो आपका भी दिखाता है कि आप भी, अगर वो पलटू राम है तो आप भी कहीं ना कहीं पलटी मार रहे हैं। ये तो विशुद्ध अवसरवादिता है, मौका परस्ती है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वही हो रहा है भारतीय राजनीति में। अब तो यहाँ शर्म और हया के लिए कोई स्थान नहीं है। आज के दुश्मन हैं, कल यदि किसी बात पर एक हो गए, फिर सरकार बना ली, फिर टूट गए, फिर एक दूसरे को गालियां देने लगा। इन्होंने मजाक बना लिया। चलिए सर, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से इन लोगों को आम जनता जब देखती है, कोई आरजेडी के पक्ष में रहते हैं, कोई जदयू के पक्ष में रहते हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, तो आप देखिएगा एक ग्रुप में जब बैठते हैं लोग, तो एक दूसरे पर जब निकलती है, वो उसके पार्टी का पक्ष लेता है, वो उठ के उसके पार्टी का पक्ष लेता है और लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि ऊपर में जो बैठा हुआ है वो किसी पार्टी का नहीं है, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो। जब मन हुआ हाथ मिला लिए, जब मन ये हुआ हाथ मिला लिए। लेकिन आम लोग पार्टी पटौल करके खुद में लड़ाई झगड़ा जरूर वो करते हैं। अब ये तो कार्यकर्ताओं की मूर्खता है ना। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जो जनता है, जो वोट देते हैं, उन लोगों की भी बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि उस पब्लिक की मूर्खता है कि जिसके नाम पर आप सर कटाने को तैयार हैं, वो तो कल आपस में गले मिल लेंगे। जिसके नाम पर आप अपना गला कटवा रहे हैं, वो तो गले मिलने जा रहे हैं। आप उसके नाम पर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये तो देखिए कि वो खुद कितना अवसरवादी है। यही जो पलटू राम है, नीतीश कुमार, ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब फिर जाके भाजपा की गोद में बैठ गए। अब फिर गोद से छिटक के लालू की गोद में आए। बारी बारी से गोद बदल रहे हैं और आप पलटू राम के नाम पर सरफुटअव्वल कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं। तो इसको तो मैं मूर्खता ही मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अमिताभ सर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आनंद मोहन जो कि पैरोल पे छूट के आए हैं, और अब कयास लगाया जा रहा है ऐसा कि महागठबंधन में अब जदयू और आरजेडी के आ जाने की वजह से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, अब इनकी वजह से हो सके वो बाहर भी जेल से आए, जैसा कि जनता कयास लगा रही है। चलिए, जैसा कि सर ने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब प्रशासन क्या करती है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।